आपको लगता है ये बैग? तो कांग्रेस एमएलए इरफान हफीज़ लोन के साथ अभी हम बात करने जा रहे हैं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि असेंबली का जो दूसरा दिन है, जो बजट सेशन 6 से 7 साल के गैप के बाद जम्मू कश्मीर की पॉपुलर गवर्नमेंट जो है वो उसने लाया है, और बजट जो है वो 7 को जो है वो प्रेजेंट किया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी हम सिविल सेक्रेटरीट जम्मू के बाहर है, और यहाँ हमारी मुलाकात जो है वो इरफान हफीज़ लोन जो कांग्रेस के एमएलए हैं इनसे हुई है। और मैं आपको बता दूं कि इनसे हम बात करेंगे और कुछ मुद्दों पर बात करेंगे, क्योंकि इससे कबल भी हमने कई लेजिस्लेटर्स से बात की, कई कैबिनेट मिनिस्टर्स से बात की, क्योंकि ये सेशन जो है ये कल से शुरू हुआ है, और इस 2 रोज़ा सेशन में अभी तक किस तरह की कार्रवाई हुई है आप सभी लोग जानते हैं। बिल्कुल पुरअमन माहौल में, पुरअमन अंदाज में सेशन चल रहा है। लेकिन इसको हम सिर्फ मालियाती दस्तावेज़ नहीं, बतौर मालियाती दस्तावेज़ नहीं देखेंगे। इस बजट सेशन से सारे लोगों को, जम्मू कश्मीर के आवाम को उम्मीदें वाबस्ता है। तो इरफान हफीज़ साहब हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे 7 साल के बाद जो है यहाँ की पॉपुलर गवर्नमेंट बजट लाने जा रही है, और जिस तरह से कल से कार्रवाई हुई है, क्या कहेंगे? देखिए, सही फरमाया आपने कि 7 साल की गैप, मुझे लगता है इलेक्शन की जहां तक बात आपने कहा कि 7 साल के बाद लोगों के पास ये एक ऐवान सामने है, हुकूमत है, जिसे हम कहते हैं लोगों की चुनी हुई सरकार है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ये जो लोकतंत्र का एक हिस्सा है कि इलेक्शन हो, चुनी हुई सरकार हो, इंस्टीट्यूशंस जैसे असेंबली है, जुडिशरी है, तो जहाँ तक इलेक्शन का ताल्लुक है, मैं आपसे कहना चाहूँगा जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ इतना अन्याय कि 6-7 साल यहाँ के अवाम को इस जो लोकतंत्र का एक अहम हिस्सा है, प्रोसेस है, जिसे हम इलेक्शन कहते हैं, जिसे लोगों के नुमाइंदे चुन के आते हैं, इससे जम्मू कश्मीर के अवाम को महरूम रखा। और मैं ये मानता हूँ कि अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने शायद ये डायरेक्शन नहीं दी होती कि वहाँ आप इस डेट तक चुनाव कराइए, शायद ये भाजपा वाले यहाँ पर चुनाव नहीं कराते। और इतनी बड़ी बात कहते कि हम जी देशभक्त बोलने वाले, हम सर्टिफिकेट्स बांटते हैं कौन देशभक्त है, कौन देश विरोधी है, लोकतंत्र की आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं। उनसे पूछे क्यों आपने महरूम रखा था यहाँ के अवाम को, और ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हमें उनकी वजह से ये जो यहाँ पर जो चुनाव का अमल है, ये प्रोसेस वजूद में आया। हम समझते हैं कि जितने भी यहाँ पर मसले मसाइल है, मैं दोहराना चाहूँगा, कल भी ये मैंने बात कही, ये गांधी जी का देश है, और गांधी जी के देश में हम समझते हैं कि लोकतंत्र का मतलब सिर्फ चुनाव तक महदूद नहीं है, लोकतंत्र का एक वसी माने हैं। और हम समझते हैं लोकतंत्र का माने ये भी है कि यहाँ पर हर समस्या का हल बातचीत से हो। हर जो आप संविधान में ढूंढ रहे हैं, जिसकी संभावना है, गांधी जी के देश में चर्चा, वार्ता, ये लोकतंत्र का हिस्सा है। लोगों को सुनिए, टॉलरेंस, पेशेंस, सबका साथ, सबका विकास, ये लोकतंत्र के कुछ अहम जुज़ है। रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, जुडिशरी एक इदारा, फ्रीडम ऑफ स्पीच, हम समझते हैं कि ये इदारे जो है ये जमहूरियत में बहुत इम्पोर्टेंट है। इस तरह से देखते हैं, क्योंकि आप मुसलसल आवाज उठा रहे हैं। जो भाजपा लोग हैं उन्होंने कमर बस्ता है कि वो जो उनकी कोशिश है कि इस जमहूरियत को, इस आइन को किस तरीके से वो जो भी उनसे मुमकिन होगा वो इसे वायलेट कर रहे हैं। आप रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड की मुसलसल आवाज़ उठाते आ रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं? अब जो है वक्त भी गुजर रहा है। हम चाहते हैं, ये फेडरलिज्म में ये संभव नहीं है। फेडरलिज्म वो भी रूह है हिंदुस्तान के आइन का, और इन्होंने फेडरलिज्म को किस तरीके से वायलेट किया, यहाँ की जनता को, यहाँ के अवाम को पूछने के बिना। कानून भी ये कहता है, देखिए आप रेलिवेंट आर्टिकल कि वहाँ की असेंबली की ओपिनियन होनी चाहिए, भले ही आप माने पार्लियामेंट या ना माने, लेकिन ओपिनियन कानूनी तौर में कहता हूँ, बाइंडिंग नहीं है पार्लियामेंट, लेकिन उनको पूछना था। जहाँ तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक था, यहाँ पर कंसेंट लिखा हुआ था, लेकिन इन्होंने हमें जेल में डाल के
पूरे जम्मू कश्मीर को जेल में डाल के, आपको सबको मालूम है यहाँ क्या हाल था, भाई को भाई की खबर नहीं थी, और उसके बाद इतना बड़ा निर्णय हमारे स्टेट को यूटी बनाया, और मेरा लद्दाख जिस्म का एक अहम अंग उसे अलग कर दिया। लोकतंत्र में क्या ये होता है? मैं एक ऐसा आदमी हूँ जो इस मुल्क को मानने वाले, इस मुल्क के लोगों से भी प्यार करता है, मुल्क से भी प्यार करता है। मुझे तो लोग ताने मारते हैं, क्या इसी जमहूरियत पे आप फ़ख्र करते हो? किस तरीके से जेल में डाल के आपको यूटी बनाया। और हम उम्मीद अब करते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी जी ने, उसकी पार्टी ने, गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा कि हम एट द अर्लीस्ट स्टेटहुड बहाल करेंगे, लेकिन देखिए ना कहाँ वादा बंद है। हम उम्मीद करते हैं वो वादा निभाएंगे। वो राम जी की बात उन्होंने कहा, वो राम जी की बात करते हैं ना, अच्छी बात है, लेकिन सीखे वो राम जी से कुछ। राम जी ने वादा निभाने के लिए वो वनवास गए थे, और इन्होंने तो फ्लोर ऑफ द हाउस कहा है। इन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अपने वकील के थ्रू कहा जी हम रेस्टोर करेंगे एट द सुटेबल टाइम पे। वो कब आएगा? वो ही तो है, उसको ही चीज़ लेके कि आपको लगता है यहाँ पर डिलिमिटेशन भी हो गया। पहले ये कहते थे, फिर कहते कोई बाकी प्रोसेस करना, वो सारा कंप्लीट हो गया, और उसके बाद इलेक्शन की बात कर रहे थे, कह रहे थे फिर उनके इलेक्शन भी हुए, तो क्यों रुके हुए? तो दिस इज़ रियली वेरी अनफॉर्चुनेट। और हम समझते हैं कि जो भी हमारे राइट्स वायलेट हो रहे हैं हम उन पे बात करेंगे, और हम कमर बस्ता है हमारे लीडरशिप यहाँ पर भी, तारिक हमीद कर्रा साहब, गुलाम अहमद मीर साहब, हमारी रियासत हमारा हक, और हम वो रियासत फुल स्टेट चाहते हैं। हम लद्दाख को वापस चाहते हैं, हम अपने नौकरियों के लिए, अपनी ज़मीन के लिए तहफ़्फ़ुज़ात चाहते हैं। थोड़ा सा बजट पे वापस, फेडरलिज्म में उसकी गुंजाइश है। हम चाहते हैं कि ये मानव अधिकारों का उल्लंघन ना हो। हम सेना के लोग हो, पुलिस के लोग हो, सबका सम्मान करते हैं, मैन इन यूनिफॉर्म बहुत अच्छी ड्यूटी देते हैं, लेकिन अगर उनमें से कोई गलत करता है, मेरे वसीम भाई को, ड्राइवर को सोपोर में मारा जाता है जो निहत्था था, हम चाहते हैं उसकी केवल निंदा नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से मुख्यमंत्री साहब दिल्ली गए, हम चाहते हैं उसको आगे ले जाए, फॉलो अप करे। हम ये मखनदीन का मामला है, हम चाहते हैं ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। ये गांधी जी का देश है, हमारे पूरे मुल्क दुनिया में पहचान है, हम अहिंसा को मानने वाले हैं। तो कैसे मखनदीन का एपिसोड हो सकता है? कैसे वसीम को जो गाड़ी में, ट्रक में था, उसको मार देंगे और हम चुप्पी बनाए रखेंगे? हम चाहेंगे कि देश के लोग खड़े हो जाए। गांधी जी का देश है, और एक बेगुनाह आदमी को अगर मारा गया है उसको इंसाफ मिलना चाहिए, और ये रुकना चाहिए। ये हमारी आवाज़ है। और हमारी आवाज़ ये भी है कि अगर कोई बेगुनाह है, मेरा चचेरा भाई बेगुनाह है, मान ले मैंने दोष किया है, मेरे चचेरे भाई को आप नौकरी, अगर वो अपनी काबिलियत पे नौकरी पे फर्ज लगता है, उसको मत रुकाइए कि आपका चचेरा भाई देश विरोधी बात करता है या इसके खिलाफ FIR है। बिल फर्ज मिसाल में दे रहा हूँ। ये कहाँ का न्याय है कि आप एक कहते हैं कि आपका ताया, मामा, चाचा किसी FIR में है? मैं तो जो जिस बंदे को रोक रहे वो खुद देशभक्त होता है, पीस लविंग होता है, किसी FIR में नहीं होता, आप उसको नौकरी नहीं देते कि आपका रिश्तेदार है। हम चाहते हैं कि ऐसे आदेश जो आए हैं, इन आदेशों को जो केंद्र सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसे कवानीन बनाए, या ऐसा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स निकाले, या ऐसा वातावरण बनाते हैं, मुझे लगता है ये नाइंसाफ़ी है। और हमें चाहिए कि इस पे पहल करे। जो वेरिफिकेशन का मामला है, हम हुकूमत हिंद से भी कहते हैं कि मत करिए अन्याय उस पीस लविंग सिटीजन से, उस बहाने पे कि उसका कोई रिश्तेदार किसी जुर्म में मुलव्वस था। ये इंसाफ का तकाजा नहीं है। इंसाफ दीजिए उनको। और प्रिजनर्स, हमारे बहुत सारे प्रिजनर्स हैं, मान लीजिए उनका कोई कसूर हो, मान लीजिए लॉ ये भी कहता है कि अ पर्सन इज प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट till his guilt is proven that to beyond reasonable doubt। जब तक कोर्ट में जुर्म साबित ना हो, मैं बेगुनाह माने जाते हैं। तो मान लीजिए अब उन गुनहगारी है, लेकिन उनके वालिदैन का क्या खता है? लाई ना रियासत में उनको वापस। आप समझ रहे मेरी बात? तो हम यही चाहेंगे कि अगर कोई दोषी है, ठीक है, लेकिन अगर अभी उनकी ट्रायल भी नहीं हुई है, तो कोई वो लोग जो जिनके वालिदैन मिलना चाहते नहीं जा सकते, हम समझते हैं इंसाफ का तकाजा है, उनको इंसाफ मिले। सबकी बात नहीं कह रहे, लेकिन जो इनमें जेन्युइन लोग होंगे उनको मिलने का। अभी हमारे देखिए एक दोस्त थे, एक पॉलिटिकल पार्टी में थे, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हमारे साथ इलेक्शन उन्होंने लड़े, वकार भट्टी साहब चुनाव लड़ रहे हैं। इलेक्शन का प्रोसेस में वो है एक पॉलिटिकल पार्टी से, अपनी पार्टी से जुड़े हुए, और उससे पहले सोशल वर्कर भी थे। तो मुझे बताइए क्यों पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो हमने सुना लगाया गया? तो ये इंटॉलरेंस हुई।
हमारा बहुत बड़ा लोकतंत्र है। मोदी जी, इतना छोटा मत बनाइए सिस्टम को, हमारे लोकतंत्र को वसी दिल रखिए। अब भट्टी साहब का मिसाल, इसी तरीके से पहले माजिद साहब हमारे हैदरी साहब मान थे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आप छोड़ दिया उनको। तो ये तो ब्रेजन वायलेशन, हम इन मुद्दों पे बात ज़रूर करेंगे। सर बजट पे लास्ट पे आते हैं, क्योंकि इसे हम न सिर्फ मतलब एक मालियाती दस्तावेज के तौर पे देखेंगे, क्योंकि बेरोजगार नौजवान हैं, डेली वेजर्स है, बाकी लोग हैं, सबकी नजर इस पर बनी है। उम्मीद है, सही बात आपने कही। हमें ऑनरेबल सीएम साहब ने भी ये सेंस दिया है कि दिस इज़ अ फाउंडेशन, जो वादे हुए हैं वो पूरे होंगे। हमें पूरे इससे हम बाखबर है, बेरोज़गारी है, हम बाखबर है। हमारे कैजुअल लेबर्स हो, अस्पतालों में एसडीएफ हो, हमारे कॉन्ट्रैक्चुअल्स हो, हमारे डेली वेजर्स हो, हमारे एनवाईसी हो, हमारे रहबर ज़िलात हो, हमारे रहबर खेल हो, हमारे एनवाईसी हो, हम सबको सबका ये समझते हैं कि उनके जेन्युइन मुतालबात है। एक वेलफेयर स्टेट में उनका सरकार को सोचना है, लेकिन स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये सरकार जो अवामी सरकार जो है, ये इन सब मसलों पे बात करेगी और नौजवान को जो रोज़गार का मसला उसे हल करेगी। बेशक शायद हर किसी को, हम चाहते हैं कि सरकारी नौकरी ना मिल सके हर शख्स को, लेकिन हम चाहते हैं रोज़गार के वसाइल पैदा किए जाए। और जो ऑलरेडी काम करे, जैसे मैंने भी नाम लिया, रहबर ज़राअत, कॉन्ट्रैक्चुअल, हमारे ये उन पे हम चाहते हैं कि आज फाउंडेशन होगी और इंशाल्लाह 5 साल इस सरकार के पास है। जिस तरीके से मैंने देखा सीएम साहब इस पे संजीदा और उनको इस पे टिप ऑफ टंग इन सब चीज़ों पे पता, और वो खुद से कहते हैं जो बिजली का है 200 यूनिट, जो गैस सिलेंडर्स का है, राशन का है, उन्होंने कभी इस पे ना नहीं कहा। उन्होंने कहा कि ही इज़ कमिटेड, और हमने सब ने ये वादा किया और इंशाल्लाह हम इस वादे को निभाने के लिए जो भी हमसे संभव होगा वो कोशिश करेंगे। और मुझे उम्मीद है ये सरकार उस वादे पे खरी उतर पाएगी, बट लेट अस गिव देम अ टाइम। थैंक यू।